दोस्तों, चार्ट पैटर्न सीरीज़ में फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि डबल टॉप पैटर्न होता क्या है, उसमें बाइंग, सेलिंग और स्टॉप लॉस पॉइंट कौन से होते हैं। अगर आप तक अभी अपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो ज़रूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, पार्ट टू को शुरुआत करते हैं। इस पार्ट टू में हम देखने वाले हैं कि डबल बॉटम पैटर्न कैसे होता है। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एसपी में। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लो कि डबल बॉटम पैटर्न जो है उसको डब्ल्यू पैटर्न भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मेशन के बाद इस डब्ल्यू शेप में दिखता है। अब जैसे ही आपको डब्ल्यू शेप का कोई पैटर्न अगर दिखे तो समझ जाना कि ये डबल बॉटम पैटर्न है और यहाँ से स्टॉक रिवर्सल हो सकता है, मतलब चार्ट रिवर्सल हो सकता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड का एंड आ सकता है कह रहा हूँ मैं फिर से, जैसे हमने डबल टॉप में डिस्कस किया था। सीधी सी बात है, डबल बॉटम जो है वो ऑपोजिट बिहेव करता है डबल टॉप पैटर्न के कंपेयर में। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पार्ट फर्स्ट, तो पहले पार्ट फर्स्ट देख लो और फिर डबल बॉटम पैटर्न देख लेना। तो दोस्तों, ये तो हो गई एक बेसिक इंफॉर्मेशन डबल बॉटम पैटर्न के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसके फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले कभी भी अगर आप चार्ट देखते हो तो उसे लेफ़्ट टू राइट देखना है। जैसे यहाँ पे एरो दिया है उस तरह से आपको चार्ट को देखना है। अब याद रखना है कि डबल बॉटम चार्ट अगर कभी बन रहा है तो उसके पहले स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डबल बॉटम पैटर्न से पहले स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में सपोज यहाँ पे उसने पहला बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद स्टॉक की प्राइस थोड़ी इंक्रीज हुई और यहाँ पे इस लाइन पे उसका रेजिस्टेंस आ गया। इस रेजिस्टेंस लाइन को हम कहते हैं नेक लाइन। अब इस रेजिस्टेंस से स्टॉक फिर से नीचे आया और सेम बॉटम बनाया जो कि पहले बनाया था, और उसके बाद फिर से ऊपर गया और नेक लाइन को क्रॉस किया। यहाँ पे नेक लाइन मतलब है रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को जैसे ही स्टॉक क्रॉस करता है तो उसके बाद ये कहा जाता है कि अब स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में चला गया है। इस टोटल फॉर्मेशन से इस टोटल पैटर्न को हम कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न। इससे क्या होता है, तो डाउन ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो जाता है और एक न्यू ट्रेंड की शुरुआत होती है जो कि है अप ट्रेंड। अब हम ये देखते हैं कि इस डबल बॉटम पैटर्न में बाइंग, सेलिंग और स्टॉप लॉस किस पॉइंट पे लगाना है। तो जैसे कि हमें मालूम है, ये जो ब्लैक है ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न, रेड लाइन जो है ये हमारी नेक लाइन है। अब जो कोई भी कैंडल, मतलब अभी हम ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये लाइन पैटर्न में है। अगर आप इसे कैंडल स्टिक में लेते हो तो जो कोई भी आपकी पॉजिटिव कैंडल, मतलब ग्रीन कैंडल, नेक लाइन को क्रॉस करके, जो कोई भी कैंडल आपकी नेक लाइन को क्रॉस करेगी, उस कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होता है आपको उस स्टॉक में बाइंग करनी है। फिर से कहता हूँ दोस्तों, जो कोई भी कैंडल नेक लाइन को क्रॉस करेगी उसकी हाई जो भी अगली कैंडल ब्रेक करेगी वहाँ पे आपको बाइंग करना है। और सेल के लिए आपको एक टारगेट की ज़रूरत होगी। अब टारगेट कौन सा, तो ये जो हाइट है दोस्तों, बॉटम से रेजिस्टेंस तक, इस हाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ले लेना है। मतलब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ग्रीन एरो है ये इतनी हाइट थी बॉटम से लेके रेजिस्टेंस तक, उतनी ही हाइट हमने ऑपोजिट साइड पे कर दी है। तो ये हो गया हमारा टारगेट, मतलब यहाँ पे हम करेंगे इसको सेल। ये हो गया हमारा बाइंग पॉइंट और ये हो गया हमारा सेलिंग पॉइंट। अगर विन विन सिचुएशन अगर नहीं रही, मतलब कि अगर स्टॉक ऊपर नहीं गया और नीचे आने लगा, तो किस पॉइंट पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो जो कोई भी कैंडल हमारी नेक लाइन को क्रॉस करेगी डाउनवर्ड के हिसाब से, मतलब अगर कोई रेड कैंडल फॉर्म हो गई जिसने नेक लाइन को क्रॉस कर दिया नीचे, तो उस कैंडल का लो, जो कोई भी कैंडल ब्रेक करेगी उस लो पॉइंट पे होगा हमारा स्टॉप लॉस। तो ये तो हो गई एक जनरल आइडिया बाइंग,
सेलिंग और स्टॉप लॉस के बारे में, डबल बॉटम क्या होता है। अगर इसे हम ग्राफ में देखते हैं तो ये है एक सिप्ला का ग्राफ। अगर आपको डब्लू पैटर्न आसानी से ट्रैक करना है तो आप डिस्प्ले में जाके एक लाइन पैटर्न जो होता है, कैंडल स्टिक नहीं बोल रहा मैं, लाइन चार्ट्स लो, और लाइन चार्ट्स पे आपको आसानी से समझ जाता है कि डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन या फिर यम पैटर्न फॉर्मेशन ये कहाँ पे दिख रहे हैं। तो जैसे ही आपको पता चल जाए कि यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन रहा है तो उसके बाद आप कैंडल स्टिक में जाके उसे कंफर्म कर सकते हो। तो ये एक मार्केट एग्जांपल है सिप्ला का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही स्टॉक प्राइस ने नेक लाइन को क्रॉस किया, स्टॉक अभी अच्छे खासा ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।